बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपसे, जैसा कि आप देख रहे थे कि लगातार कैंपेनिंग हो रही थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, चाहे योगी जी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या अमित शाह की बात करें, ये सभी लगातार आ रहे थे और एक तरह से कहा जाए तो झारखंड के लोगों को जो है पोलराइज करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और ख़ास करके जो आदिवासी हैं, हिंदूज़ हैं, दलित हैं, क्या कारण है कि जनता ने इन लोगों की बात नहीं सुनी? देखिए, झारखंड की जो सरजमीन है ये शुरू से सेकुलर ज़मीन रही है और जिस तरह का भाषा बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हर मंच पे कह रहे थे कि मारो काटो, बांग्लादेशी का मामला, यहाँ तक कि जो कपाली जो क्षेत्र है, कपाली क्षेत्र में भी इन लोगों का कहना था कि ये महत्वबहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतनी सारी अल्पसंख्यक की आबादी कैसे हो गई। तो जिसपे डीसी साहब का रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग को दिया कि यहाँ कहीं भी कोई बांग्लादेशी का जो इन लोगों ने जो मुद्दा उठा के रखा था, ये मुद्दा भी कहीं पर भी एक आदमी भी इस तरह का कहीं भी जांच में नहीं निकला। ये सब बातों से लोगों के बीच में एक नाराज़गी थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाली पार्टी है, गरीब मजलूम बेसहारों को परेशान करने वाली पार्टी है। आप देख लीजिए एनआरसी से जहाँ तक मामला जुड़ा हुआ मामला है, जिस ज़माने में लोग ला रहे हैं तो हर दौर में गरीब दलित के पास जगह ज़मीन था कहाँ, जो कहाँ से अपने बाप दादा का जगह ज़मीन का कहीं पर से उठा के लाएंगे जहाँ से वो ये साबित करेंगे कि मेरे पूर्वज के पास इतना जगह ज़मीन था। वो सब तो उनके पास पूर्व में नहीं था, जो आज जिस तरह गरीबी लोगों की जो हालत है। ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोग जान रहे थे कि अगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसे परेशानी में सबसे ज़्यादा जो है वो नीचे तबके के लोगों की परेशानी होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब मजलूम दलितों की पार्टी है और इन लोगों ने एक तरफा हेमंत सरकार पर भरोसा किया और एक तरफा % बहुमत से इनको जीत दिलाई। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को मुद्दे से भटका रही थी, नफरत की राजनीति शुरू कर दिया था उन्होंने? बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। और बांग्लादेश से कुछ जो है मुस्लिम आ गए हैं, यहाँ के आदिवासी लड़की से शादी करके यहाँ की ज़मीन हड़प लिया। इस तरह के क्या मुद्दों से क्षुब्ध हो गई थी झारखंड की जनता जो इस तरह उठा के पटका बीजेपी को? देखिए, यहाँ तो लोग जान गए कि वो जितनी बातें बोलते हैं हर बात में झूठ होता है। आप पूर्व में इलेक्शन का दौर देखिएगा, 15 लाख देंगे, हर बात में झूठ बात साबित हुआ। अभी हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना लाए, उसके बाद उन्होंने वादा किया कि हम 2500 रुपये देंगे। तो हेमंत सरकार के प्रति लोगों को विश्वास था और विश्वास का नतीजा था कि लोग एक तरफा वोट किए और इनकी जो सारी स्कीमें थी वो गरीब मजदूर के लिए ही स्कीम थी, पिछड़ा वर्ग के लिए थी। चाहे आप फुल्लो लाडी योजना देख लीजिए, चाहे अनाज से संबंधित मामला के अनुसार प्रणाली की दुकान देख लीजिए, चाहे विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन हुआ या मैया सम्मान योजना से जुड़ा मामला रहा, या अब गैस में भी सब्सिडी देने की बात आ रही। तो जो गरीब के हित के लिए जो पार्टी सोच रही थी, जनता जो गरीब जनता एक तरफा उनको वोट की, इसका परिणाम है कि झारखंड स्टेट में एक तरफा % बहुमत से सरकार बन रही है। एक सवाल और अहम सवाल है, चूँकि जीत तो बहुत बड़ी मिली है, जश्न का माहौल है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा और मैं पूछना ये चाहूँगा, कुछ कद्दावर लीडर जेएमएम और कांग्रेस यानी इंडी गठबंधन के हार भी चुके हैं, बन्ना गुप्ता, केन त्रिपाठी, बेबी देवी, क्या कारण रहा? देखिए, ये सब बड़े लीडर के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं नहीं, हार का कारण बताइए। हाँ, ये बात सामने आ रही थी कि जब बड़े पोस्ट पे बड़े लीडर आ जाते हैं तो छोटे कार्यकर्ता की कदर घट जाती है और उनके बीच में बड़े चापलूस लोग सट जाते हैं, जिसके कारण जो नतीजा सामने आया उसी का ये नतीजा है कि छोटे कैडर दूर हो गए। उनकी जो दिलचस्पी थी कि अगल बगल 10-20 लोगों से जोड़कर ले जाके वोट कराते थे, तो अगर उन लोगों की दिलचस्पी नहीं होने की वजह अगर वो लोग थम जाने के कारण जिसका नतीजा है कि बड़े लीडर। लोकसभा में क्या उम्मीद आपको लग रही है 2029? क्या आज के झारखंड के इस रिजल्ट का कुछ प्रभाव, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा 2029 में? देखिए, अब तो झारखंड की स्थिति जाति समीकरण पे हो गई है। आने वाले समय पे पार्टी अगर जाति समीकरण के हिसाब से अगर टिकट देती है तो उसी समीकरण पे हार जीत का फैसला होगा। अब काम के नाम पे वोट नहीं है। आप देख लिए बन्ना गुप्ता जी ने जितना काम किया, अगर काम के नाम पे वोट होता तो बन्ना जी को हर हाल में जीता। अच्छा, अब ये ज़रा आप हमको बताइए कि अभी जो ये समीकरण बैठा है
हेमंत सोरेन जी ने जो बैठाया है इंडिया और इंडिया अलायंस के अंदर, जो कांग्रेस है और राजद है, लालू यादव की पार्टी, CPIM है और उसके बाद JMM खुद है, इसका गठबंधन कितना मजबूत है? कितनी उम्मीद भविष्य में लग रही है आपको आने वाले जो भी निकट चुनाव हैं? देखिए, जो भी सेकुलर पार्टी है, ये एक सेकुलर पार्टी की जमात बनी है और ये एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे वैसे लोगों से जो सेकुलर पार्टी नहीं है। अच्छा, कल्पना सोरेन का कोई एक्स फैक्टर काम किया है क्या इस चुनाव में? देखिए, कल्पना सोरेन तो स्टार प्रचारक थे और महिलाओं में उनका क्रेज़ बहुत ऊंचा है आज के डेट में। आप यूँ कह लीजिए कि जहाँ जहाँ भी सभाएं हुई हैं वहाँ पुरुष के बनिस्बत महिलाएं बहुत ज़्यादा थी और जो वोट का भी परसेंटेज है आप हर जगह देख सकते हैं कि महिलाओं का वोट परसेंटेज मर्दों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा हुआ। ये जो नेता छोड़ कर गए हैं, आप बखूबी जानते हैं, JMM को छोड़ कर गए हैं अभी कुछ दिन पहले, उसके अलावा बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आदिवासी जनता पर? देखिए, ये लोग तो बीजेपी में जब से शामिल हुए हैं तब तो अब तो इन लोगों की बात तो चलती नहीं है। बीजेपी ऊपर से जो बात थोपती है वही बात माइक पे बोलते हैं, तो जनता उनके बारे में जानी चुकी है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ। तो क्या ये अगर वापस आना चाहेंगे तो मुमकिन है JMM की वापसी? देखिए, ये तो अब माननीय हेमंत सोरेन जी और गुरु जी पे ही डिपेंड करता है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे इस पर। अच्छा, अब ये जो मसले आपके हैं, मुद्दे पे बात कुछ कर लेते हैं। जो मसले कपाली के, ईचागढ़ के या पश्चिम के जो भी है, मॉब लिंचिंग का जैसे एक बहुत बड़ा मसला है झारखंड में जो चल रहा है, उसके अलावा बेरोजगारी मसला है, नौजवान पीढ़ी जो नशे में डूब रही है, एक मसला है। इस मसले पे सरकार कितनी गंभीर रहेगी? हेमंत सरकार तो गंभीर है गरीबों के प्रति, क्योंकि जो सारी स्कीमें अभी भी सरकार ने लाई और आगे जो वादा किए हैं कि आने वाले समय में हम एक परिवार को 1 लाख रुपया वैसे परिवार को चिन्हित करके देंगे जो बहुत गरीब है और उनको कारोबार करने के लिए बिना इंटरेस्ट का पैसा उनको देने की बात चल रही है और वो भी सरकार स्कीम लाने वाली है, तो चिन्हित करके, क्योंकि वैसे दलित और गरीब बेरोजगार को भी सहारा मिलेगा जो बिना इंटरेस्ट का पैसा होगा। छोटा सा भी कारोबार करेंगे, चाहे वो पान दुकान हो गया, छोटा सा गल्ला दुकान हो गया, रिक्शा चालक हो गया, सब्जी का काम हो गया, बहुत तरह के छोटा काम होता है जो 1-1.5 लाख रुपये में होता है, जिससे उनका घर का गुजर बसर हो सके, तो वैसे स्कीम सरकार ला रही है। आखिरी सवाल, चूँकि आप कांग्रेस में भी पहले रह चुके हैं, अभी JMM में और अभी दोनों में हैं, यानी इंडी गठबंधन दोनों तरफ से, तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरीके से महाविकास आघाड़ी क्यों हार गई? क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों का अपना अनुमान है कि वहाँ कहीं ना कहीं EVM में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। झारखंड में क्यों नहीं हुई EVM में गड़बड़ी? झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार थी, इसलिए यहाँ ईमानदारी से काम हुआ और वहाँ बेईमानी से काम हुआ। अपने सरवर आलम साहब को सुना, ये बता रहे थे, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पे हर आदमी क्षुब्ध है। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ही अचंभित करने वाला है। जनता जो कि पूरे सपोर्ट में थी इंडिया गठबंधन के, उसके बाद वहाँ इतनी बुरी हार होती है तो ये शक तो पैदा करती है। जैसा सरवर आलम साहब ने कहा, ये शक हर भारतीय, हर झारखंडी, हर मराठी के दिमाग में आज की डेट में चल रहा है कि इतनी ज़्यादा सीट बीजेपी प्लस को कैसे आ गई और कांग्रेस कहाँ फेंका गई, शिवसेना कहाँ फेंका गई। और वो शिवसेना जिसके कर्ता धर्ता बाला साहेब थे और वो बाला साहेब जिनको महाराष्ट्र की जनता बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को ठुकरा दिया, नकार दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मामला ज़रूर है और ये चिंता का विषय है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर इस तरह की बात होती है तो ये बल ला देती है माथे पर। अब आगे देखिए क्या होता है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, इंडिया दैट्स भारत। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।